हेलो फ्रेंड्स, मारुति IT एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। हमने अगले वीडियो में देखा था मल्टीमीटर को कैसे यूज करें। अब देखेंगे रजिस्टर क्या है और उसका काम क्या है। तो रजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, सर्किट में कुछ ऐसे दिखता है, यानी कि डेटा शीट में या स्कीमेटिक में। उसका डिनोटिंग लेटर है RN PR RM CR RP। ठीक है, ऐसा सर्किट बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वहाँ पर रजिस्टर लगा होगा। उसके लिए आपको देखना हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रजिस्टर है। यहाँ पर R लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। फिर यहाँ पर एक CL है, तो यहाँ पर आपको PR लिखा हुआ मिल सकता है, देखिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं रजिस्टर। अब उसको ओम में, किलो ओम में और मेगा ओम में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उसका काम क्या है? रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। मल्टीमीटर में ओम रेंज पे रजिस्टर का वैल्यू पता किया जाता है। उसके टाइप है चिप रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर, थर्मिस्टर और कार्बन रजिस्टर। ठीक है, अभी दिखते कैसे है मैं बता देता हूँ। आप ये माइक्रोस्कोप में देखिए, ये नेटवर्क रजिस्टर है। इसे पैक रजिस्टर भी बोला जाता है। ये सर्किट को कंप्रेस करने के लिए होता है। ये वैसे तो रजिस्टर के जैसे ही काम करता है। एक रजिस्टर हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो ये काम तो वैसे ही करता है, पर इसको सर्किट को छोटा करने के लिए ऐसा पैक रजिस्टर बनाया जाता है। फिर ये असेंबली रजिस्टर है, चिप रजिस्टर। ये भी चिप रजिस्टर है। ये 0 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 22 ओम का है। ये हमें वैल्यू इस पर लिखी हुई मिल सकती है। अब कुछ पर ऐसी वैल्यू लिखी होती है, तो उसको हम कैसे पहचानें कि ये कौन सी वैल्यू का है? तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी देखेंगे हम चिप रजिस्टर देखा, नेटवर्क देखा। अब थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर AC सर्किट में यूज होता है, यानी कि TV, LCD, AC ये सब में होता है। फिर थर्मिस्टर ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखिए। ये टेम्परेचर पर काम करता है। इसमें 2 टाइप है, NTC, ETC। ये नेगेटिव टेम्परेचर, उसको NTC बोलते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसको ETC बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन रजिस्टर क्या है? तो कार्बन रजिस्टर, इसको कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। इस पर कलर कोडिंग होता है, उससे हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं या मल्टीमीटर से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक होता है LDR, लाइट सेंसिंग रजिस्टर। ये लाइट कम ज़्यादा होने पर काम करता है। देखिए, यहाँ पर इसका वैल्यू है 1 किलो ओम। ठीक है, देखो। अब मैं उस पर उंगली रखूँगा तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि रजिस्टर बढ़ रहा है। अब उंगली हटा देता हूँ तो कम हो रहा है। बस ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, फिर चिप रजिस्टर, ये ऐसे होता है। सिल्वर लाइन, दोनों साइड सिल्वर लाइन होती है, बीच में ब्लैक बॉडी होती है। कुछ में कुछ लिखा नहीं होता है, यानी कि वो 0 ओम का होता है। और सिल्वर लाइन उसके बीच में लिखा होता है, उसको हम उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पर R होता है, तो R को पॉइंट में समझना है हमें। वैसे M होता है तो उसको पॉइंट में समझना है, और K होता है तो उसको भी पॉइंट में समझना है। अब R32 तो 0.32 ओम का है।
5R3 तो 5.3 ओम, ठीक है। फिर 2R5 तो 2.5, ये R की जगह हमने पॉइंट लगा दिया। फिर मेगा में तो 2M की जगह पॉइंट लगा दिया और 2.6 मेगा ओम, ठीक है। ऐसे ही R52 तो 0.52 ओम। अब इसमें देखने वाली बात है कि 3 वैल्यू का हो, यानी कि 1 2 3, तो हमें इन दोनों को ऐसे लिख देना है। पहले के 2 अक्षर ऐसे लिखने और 5 को काउंट करना है, 5 0 लगाना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसको डिवाइड करना है 1000 से, तो ये तीनों कट गया। अब रहा 6100, अभी भी ये किलो ओम, अभी भी ये 1000 से ज़्यादा है, तो इसको भी डिवाइड करना होगा 1000। अब 2 कट गया, अब 6 तो 6.1 मेगा ओम, ठीक है। ये एक 0 रह गया, उसको पॉइंट में लगा दिया तो 6.1 मेगा ओम हो गया। वैसे इसमें भी 100 है, तो 0 है तो 0 को काउंट नहीं करते, क्योंकि अब यहाँ पर 1 होता तो 10 लगा दी, यानी कि ये 10 ओम का है, ठीक है। इसमें 1 3 4 6, तो उसमें 6 0 लगाने, 1 3 4 ऐसे ही लिख देना है और 6 0 लगाना है। 1 2 3 4 5 6, 1000 से डिवाइड करना है। अभी भी 1000 से ज़्यादा है, तो इसको नीचे ला देते हैं 1 3 4 0, तो ऐसे, और इसको डिवाइड करते हैं 1000 से। अब बचा कितना, 134 मेगा ओम, ठीक है। ऐसे इसमें 5 2 2 है, तो 5 2 नीचे निकाल दिए और 2 0 लगा दिए और डिवाइड कर दिया 5.2 ओम। इसमें भी ऐसा है 51 और डिवाइड करते हैं 1000 से, तो आ गया 51 किलो ओम, ठीक है। अब इसमें LVR और HVR, LVR यानी कि लो वैल्यू रजिस्टर, 50 ओम से कम वैल्यू वाला रजिस्टर को लो वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। वो बीप करता है, हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखते हैं और चेक करते हैं तो वो बीप करेगा, यानी कि वो 50 ओम से नीचे का रजिस्टर है, पर 50 ओम से ज़्यादा का हो और वो बीप करता है तो वो ख़राब है, ठीक है। ये मगज में रख। और HVR हाई वैल्यू रजिस्टर, 50 ओम से ज़्यादा वैल्यू वाला रजिस्टर, इसे HVR कहते हैं। LVR हमारे पास नहीं है या वो बंद हो गया है, तो हम उसकी जगह पर जंपर कर सकते हैं। दोनों पॉइंट को आपस में मिलाकर वहाँ पर जंपर करके काम चला सकते हैं, ठीक है। पर HVR में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि HVR 50 ओम से ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जंपर नहीं कर सकते, हमें रजिस्टर ही उस वैल्यू का लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना। फिर हमारा आता है नेटवर्क रजिस्टर। तो नेटवर्क रजिस्टर हमने देख लिया कि कैसा दिखता है वो, और वो भी ऐसे आपस में जुड़ा होता है और उस पर भी वैल्यू होता है, तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है। 56 2 0 लगा देना है यहाँ पर, 1000 से डिवाइड कर 1 2 चला गया, 1 ओम, ठीक है। ऐसे हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फिर थर्मिस्टर, इसका यूज़ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होता है। इसमें 2 टाइप है, NTC PTC, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर पर काम करता है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर पर काम करता है। टेम्परेचर बढ़ करने पर इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। ये AC सर्किट में यूज होता है, जैसे TV,
SMP/S, LED एडाप्टर, इन सब। कार्बन रजिस्टर हमने देखा, इसे कार्बन रजिस्टर कहते हैं। इसमें कलर कोडिंग होता है। और पोटेंशियल मीटर में इसमें 2 टाइप है, फिक्स है और पोटेंशियल मीटर जिसे हम वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। इससे आप इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसको घुमाकर। फिर इसका टेस्टिंग होम रेंज में होता है और दोनों साइड से सेम वैल्यू आना चाहिए। मल्टीमीटर सेम वैल्यू आने पर ओके माना जाएगा, बीप करने पर वो ख़राब माना जाएगा। और 50 ओम से नीचे का है तो वो बीप करेगा आपस में, ठीक है। अब रजिस्टर की टेस्टिंग। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 50 ओम से कम होगा तो वो बीप करेगा, 50 ओम से ज़्यादा होगा तो वो वैल्यू देगा। वो वैल्यू हमें कैसे चेक करना है वो हम देखते हैं। फिर इसका यूज़ दूसरा भी है रजिस्टर का। ये पुल अप की तरह भी काम करता है, पुल डाउन की तरह और वोल्टेज डिवाइडर की तरह। अब मैंने इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। पहले मैं स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ कि सर्किट में कैसे दिखता है। आप लैपटॉप पर गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर ग्राउंड है, देखिए, ठीक है। ये ग्राउंड है और बीच में से एक केबल निकाला हुआ है। तो अब यहाँ से 19 वोल्ट आएगा और यहाँ पर ग्राउंड है, बीच में से हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहा है और हमें यहाँ पर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलेगा। अब मैं दिखा देता हूँ कि वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैलकुलेटर भी आता है, आप लिखोगे ना गूगल में कि वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, तो इसमें हमने 19.5 दिया, 220 ओम का रजिस्टर वहाँ पर लगाए और नीचे भी 220 किलो ओम में लगाए। यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें मिलेगा 9.75। ये बहुत ध्यान रखने वाली बाबत है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप लैपटॉप रिपेयर नहीं कर पाओगे और बाद में बोलोगे कि आपने तो बताया नहीं था। मैं बता रहा हूँ, इसको मगज में बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, ये देखिए, यहाँ पर 9.75 वोल्टेज मिलेगा। तब इसका गेट इनेबल होगा। ये पी चैनल मॉसफेट लगा हुआ है, तो इसका गेट इनेबल करने के लिए यहाँ पर लो वोल्टेज चाहिए, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा, ये खाली समझने के लिए। दूसरा, यहाँ पर एक पुल डाउन रजिस्टर लगा है, देखिए, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर एक पुल अप खींचा हुआ है, वो 3 वोल्ट, ठीक है। ऐसे पुल अप का काम करता है, ऐसे पुल डाउन का। रजिस्टर का काम ऐसे ही होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, ये नेटवर्क रजिस्टर है, ये SMD रजिस्टर है और एक सेकंड, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पुल डाउन का सर्किट बनाया हुआ है, ऐसे ऊपर खींचा हुआ है। ये पुल डाउन ग्राउंड से टच, ठीक है। यहाँ से 19 वोल्ट है, पुल अप खींचा हुआ है, यहाँ से 19 वोल्ट ग्राउंड खींचा हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बनाया हुआ है, ये ग्राउंड से है, ये R2 है, ये R1 है, 10 के 12 के। तो यहाँ पर आउटपुट हमें इतना मिलेगा। ये इसका फॉर्मूला है, आप लिखना हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे टेस्टिंग होता है, ऐसे काम है। फिर हमने ये देख लिया, देखिए,
LDR काम कैसे करता है, ठीक है। ये वैल्यू कम ज़्यादा होता है हाँ लाइट के हिसाब से। फिर हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमें ओम रेंज पर रखना है मल्टीमीटर को और इसको ऐसे लगाना है। तो इसका वैल्यू है 330 ओम, ठीक है, 2000 पर। ये 20 किलो ओम, ये 200 किलो ओम, ये 2000 किलो ओम, ठीक है, ऐसे होता है। अब ये निकाल देते हैं, दूसरा रजिस्टर लेते हैं। इसका वैल्यू पता करना हो तो देखिए ये 330 का है, ठीक है। फिर ऐसे ही ये ऑटो रेंज मल्टीमीटर है मेरे पास, देखिए इसमें भी 1 किलो ओम का है। देखिए ओम रेंज पे ऑटो वाला मल्टीमीटर, इसमें सेट नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसको लगाना है, ओम रेंज पे लाना है, बस इतना ही। ये ऐसा मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 33 वाला मेजर करते हैं। देखिए 33 किलो 330 ओम बराबर ऐसे होता है। अब इसमें हमें ये देखिए 1 किलो ओम का ही है, ठीक है। ऐसे इस पे वैल्यू नहीं आ रहा है तो बढ़ाओ या घटाओ, ऐसे ही आपको रजिस्टर चेक करना है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर काम कैसे करता है और उसका यूज़ क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो को बार बार देखें और रजिस्टर को चेक कैसे करते हैं, उसका काम क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो रिपेयरिंग करने में आसानी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर पाए और अच्छा रिपेयरिंग कर पाए। थैंक यू वेरी मच।